बुलेटिन में आपको बताएंगे किस तरह से तीसरी लहर अब एक बार फिर से प्रदेश और देश पर हावी हो रही है। क्या कुछ आंकड़े कोरोना के कह रहे हैं, लोगों को किस तरह से सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले बताते हैं कि देश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े डरावने लग रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,348 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान केवल 13,198 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि 805 मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल देश भर में 1,61,334 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 1,04,82,000 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते आंकड़ों को देख जिला प्रशासन चिंतित है। आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें इंदौर में 8, भोपाल में 6, धार, जबलपुर, उज्जैन और झाबुआ में एक नए मरीज मिले हैं। फिलहाल प्रदेश में 115 एक्टिव केस हैं। वहीं बढ़ते आंकड़ों को देख भोपाल में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई है और बैठक में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सेकेंड डोज के लिए घर घर अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लक्ष्य पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की बात कही है। बता दें, भोपाल में 11,44,000 लोगों को दूसरा डोज लगा है और 5 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज अभी भी पेंडिंग है। तो अगर बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहां पर आंकड़े चिंता इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि कोरोना का पहला डोज तो लोगों ने लगवा लिया है कोरोना वैक्सीन का, लेकिन अभी तक दूसरे डोज में लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी भोपाल में टास्क फोर्स की बैठक ली है और किस तरह से आंकड़ों को कंट्रोल में किया जाएगा, इस बात की चर्चा उस बैठक में हुई है और तमाम तरह की समीक्षा कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अधिकारियों के साथ मिलकर की है। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अब कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। तो आपको बता दें, इससे पहले भी कलेक्टर ने लोगों से फोन पर चर्चा की थी और लोगों को सावधानियां बरतने की लोगों से अपील की थी और सेकेंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाया था, मुख्य रूप से कलेक्टर अविनाश लवानिया ने उनसे बातचीत की थी। उसके बाद टास्क फोर्स की बैठक ली आज कलेक्टर ने। क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए अब एक बार फिर से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग फिर से अब एक्टिव मोड में आ गया है, लेकिन जो लोगों ने अभी तक कोरोना का सेकेंड डोज नहीं लगवाया है, उनको भी समझना होगा कि सेकेंड डोज कोरोना वैक्सीन का लगवाना कितना जरूरी है। और चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं, क्या कुछ हालात हैं ग्वालियर के वो जानेंगे। हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात फिलहाल ग्वालियर के हैं और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग उसको लेकर क्या कदम उठा रहा है। देखिए, अगर मैं ग्वालियर की बात करूं तो कल देर रात जो रिपोर्ट आई थी उसमें 2 मरीज कोविड के सामने आए हैं। लगभग 34 दिन के बाद एक बार फिर ग्वालियर में कोरोना के मरीजों ने दस्तक दे दी है। अगर ये दोनों मरीजों की बात करें तो प्राथमिक तौर पर जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकल कर आई, एक युवक जो मनाली घूमने गया था और उसके बाद जब वो घर लौटा है तो कोरोना संक्रमण का शिकार पाया गया। और उसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति है वो सेना का जवान बताया जा रहा है। उसकी राजस्थान के एक शहर में पोस्टिंग थी और उसके बाद अब वो दिवाली के त्यौहार पर अपने घर वापस आया था, जब यहाँ उसको कुछ दिन से तबीयत खराब थी और जब उसको टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रशासन के सामने चिंता की बात भी है, क्योंकि आने वाले समय में दिवाली का त्यौहार और बाजारों में खासी भीड़ है। और ऐसे में यदि कोरोना के मरीज एक बार फिर आप सामने आने लगे हैं तो कहीं ना कहीं न केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर बाजार में आप निकल रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि लगातार जो भी सिम्टम्स वाले मरीज दिख रहे थे उनकी सैंपलिंग जांच कराई जा रही थी। कल भी लगभग 2000 से अधिक लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 2 पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि अब सबसे ज्यादा आवश्यक हो गया है कि जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उनमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए और उसके अलावा चाहे एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, ऐसी जगह पर विशेष निगरानी रखनी है। क्योंकि बाहर से यदि लोग दिवाली का त्यौहार बड़ी संख्या में अपने शहर वापस लौटेंगे और यदि वो संक्रमण लेकर आते हैं तो शहर में संक्रमण फैलने में
देर नहीं लगेगी। जी, निश्चित रूप से आप बने रहेगा हमारे साथ। भोपाल की ओर भी रुक कर लेते हैं, सहयोगी आकाश हैं जुड़े हुए हमारे साथ। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि राजधानी है भोपाल, जो कुछ भी स्वास्थ्य विभाग फैसले लेगा वो पूरे प्रदेश में लागू होंगे, और आगामी त्योहार है, दीपावली का त्योहार भी है, लोग निश्चित रूप से इस त्योहार को मनाएंगे ही। क्या कुछ सावधानियां बरतने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर दिए हैं? देखिए, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो पहले की तरह रखा जा रहा था वो रखा जाए और लोग मास्क का उपयोग करें। लेकिन अब त्योहारी सीजन है, फेस्टिव सीजन है, और एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। इसका बड़ा कारण ये है कि बाजारों में भीड़ बढ़ी है और लोग लापरवाह हुए हैं, और इसी लापरवाही का नतीजा है कि जो मामले प्रदेश में लगातार कम हो रहे थे अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। और आपको बताएं कि अधिकतर लोग बिना मास्क के जो है वो बाजार में घूम रहे हैं, क्योंकि आप तस्वीरें देख पा रही हैं, एक भोपाल का व्यस्ततम इलाका है, यहाँ पे लोग आते जाते हैं, और ऐसे में देखिए अधिकतर लोग जो हैं वो मास्क नहीं है। और ये स्थिति, इससे बदतर स्थिति बाजारों की है, क्योंकि लोग खरीदारी करने बाजारों में निकल रहे हैं, लेकिन वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, जो मास्क लगाना चाहिए, वो नहीं है। यही कारण है कि अब जो केसेस हैं वो प्रदेश में 100 से ऊपर एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी कर रही है, और ये हिदायत लोगों को दिया जा रहा है कि सावधानी बरतें, और बिना सावधानी के हम एक बार फिर से खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार की जो तस्वीरें हमने देखी थी कि फेस्टिव सीजन के बाद ही कोरोना की दूसरी लहर आई थी, और उसी लापरवाही के बाद जो प्रदेश में कोरोना के अधिक से अधिक मामले सामने आए थे। और अगर इस बार भी ऐसी लापरवाही होती है, चूंकि तीसरी लहर की आशंका पहले से भी जताई जा रही है, और उसी को लेकर फेस्टिव सीजन में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हम खुशियों का त्योहार तो मना रहे हैं, लेकिन इस खुशी के साथ कहीं हमारी लापरवाही हमें फिर से परेशानी में न डाल दे। प्रेरणा, बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कही है आपने, कहीं हमारी लापरवाही हमें परेशानी में न डाल दे। ग्वालियर की ओर रुक कर लेते हैं। देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो वहां पर सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि कोरोना तो बढ़ ही रहा है, साथ ही डेंगू का जो खतरा है वहां पर वो भी बरकरार है। तो स्वास्थ्य विभाग क्या उसके लिए कोई विशेष तैयारियां कर रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ना शुरू हुई थी, उसके बाद जो मलेरिया विभाग की कई टीमें जो लगातार इलाकों का दौरा करती हैं, खासकर उन इलाकों का जो प्रभावित इलाके हैं जहां डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, और ऐसे इलाकों में आसपास के 40 से 50 घरों में न केवल फॉगिंग की जाती है बल्कि वहां पर डेंगू के लार्वा का सर्वे भी किया जाता है, और लोगों को ये सलाह भी दी जाती है कि अपने घरों में साफ पानी जमा ना होने दें। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर रहा और इस दौरान कहीं ना कहीं डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा। हालांकि अब सीएमएचओ का और जिला प्रशासन का ये कहना है कि सर्दी का ने दस्तक दे दी, और ऐसे अब धीरे धीरे करके डेंगू के मरीज आना कम हो रहे हैं। हालांकि अभी भी इनकी संख्या एक दिन में 50 से पार जा रही है। तो डेंगू के मरीजों की संख्या में भले ही कमी आने लगी हो, लेकिन दूसरी तरफ जब कोरोना के संक्रमण बढ़ने लगा है तो ऐसे में प्रशासन के सामने एक नई चुनौतियां हैं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार भी है, मार्केट में लोग बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बनाए रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। वो कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, इसके अलावा एयरपोर्ट पर चेकिंग जो है वो सघन की जाएगी। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनकी ऑन स्पॉट सैंपलिंग की जाएगी, उनकी डिटेल लिखी जाएगी, ताकि यदि वो संक्रमित निकलते हैं तो उसके माध्यम से जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आसानी से पता किया जा सके। क्योंकि पिछले दिनों ये भी देखने में आता है कई लोग चले आते हैं और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाती, और ऐसे में बाद में वो अपने परिवार वालों के साथ रहने लगते हैं, और पूरा का पूरा परिवार जो है वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका होता है। तो प्रशासन अपने स्तर पर तमाम प्रयास जो है वो शुरू कर दिए हैं, और लेकिन अब आवश्यक है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से आकाश भी बता रहे थे, तो त्यौहार का सीजन है, त्यौहार मनाना भी जरूरी है, लेकिन कोरोना और डेंगू के संक्रमण से बचना भी ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल आकाश, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां पर एक बात और निकलकर सामने आई है कि सेकेंड डोज लोगों ने कोरोना वैक्सीन का नहीं लगवाया है अभी तक। क्या उसके लिए कोई विशेष तैयारियां की जा रही है? क्योंकि पहले भी कलेक्टर ने उन लोगों से फोन पर बात की थी जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाया है। बिल्कुल, देखिए, एक बार तो राजधानी भोपाल ने इतिहास रचा, कीर्तिमान रचा कि फर्स्ट डोज जल्द से जल्द सभी नागरिकों को लग गया, लेकिन सेकेंड डोज में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तरह तरह के बहाने, खेती किसानी, व्यस्त होना, बीमार होना, इस तरह के जो बहाने हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं, और इसी से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अब एक्शन प्लान तैयार किया है, और अब जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लोगों को घर घर जाएगी और सेकेंड डोज वैक्सीन लगाने की कोशिश करेगी। चूंकि दो तरह की वैक्सीन जो है मध्य प्रदेश में वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन।
कोवैक्सीन की डोज का अंतराल, दूसरी डोज का अंतराल कम है, तो वहीं कोविशील्ड का अंतराल ज्यादा है, और इस वजह से भी लोग 3 महीने के अंतराल के समय जो होता है उसमें वैक्सीन की दूसरी डोज लेना भूल जा रहे हैं। हालांकि राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन के कई ऐसे सेंटर भी हैं जो 24 घंटे चालू हैं, यानी कि सरकार ने ठाना है कि वैक्सीन किसी भी तरह से लगाना है, और इसी वजह से 24 घंटे सेंटर्स खोले गए थे कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो व्यस्त हैं, वो किसी भी टाइम पर पहुंचकर अपनी वैक्सीन की खुराक ले लें। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, और यही लापरवाही का नतीजा है कि दूसरी डोज है जो वैक्सीन की, वो प्रदेश भर में सिर्फ 36% लोगों को लगी है। और अब स्वास्थ्य विभाग, एनएचएम और जगह जगह के जो जिला प्रशासन है वो ये तैयारी कर रहे हैं कि स्कूली बच्चों का सहारा लिया जाएगा। उनके नोट शीट जो होती है जिसमें होमवर्क दिया जाता है, पूरे परिवार की डिटेल उस नोट शीट में मंगाई जा रही है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, किसकी कितनी उम्र है और वैक्सीन की कितनी डोज किसे लगी है। और इस डेटा के आधार पर जिस स्कूल में अधिकतर लोग पाए जाएंगे कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी या फिर वो दूसरे अछूते हैं, तो उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके लिए स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। भोपाल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन की टीम अब घर घर पहुंचेगी, लोगों को तलाशेगी और उन्हें सेकेंड डोज वैक्सीन की दी जाएगी। बिल्कुल। शैलेंद्र, आपसे भी एक बात समझना चाहेंगे, क्योंकि अब त्योहार आ रहे हैं और जो बीमारियों का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या ऐसे में क्या जिला प्रशासन कोई विशेष गाइडलाइन तैयार कर सकता है त्योहारों के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से त्यौहार का सीजन है और बड़ी संख्या में लोग मार्केट में पहुंच रहे हैं, और डेंगू के अलावा अब जिस तरीके से एक बार फिर ग्वालियर में कोरोना ने दस्तक दे दी, ऐसे में निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो एडवाइजरी जारी करेगा। आपसे कुछ देर पहले ही ग्वालियर सीएमएचओ से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि 12 बजे जो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं सारे अधिकारियों के साथ, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो हैं वो उसमें शामिल होंगे, और उसके माध्यम से जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भोपाल से जारी किए जाएंगे, और जिस तरह के दिशा निर्देश उनको वहां से मिलेंगे उसका वो पालन कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि उनका पहले भी ये कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, पालन करने को लेकर पहले से ही एडवाइजरी जारी है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बिल्कुल लगभग खत्म की तरह हो गया था, यही कारण है कि लोगों ने अब लापरवाही बरतना शुरू कर दी थी। लोग बाजारों में खुलकर निकल रहे थे, न मास्क लगा रहे थे, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, न हैंड सैनिटाइजेशन जैसी स्थितियां देखने को मिल रही थी। और जिस तरीके से अब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों में दिवाली के तौर पर लौट रहे हैं, तो ऐसे में जो दूसरे राज्यों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो वो मरीज वो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और यहाँ जब वो पहुँचेंगे तो अगर वो संक्रमित हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को और भी संक्रमित करेंगे। तो प्रशासन अपने स्तर पर लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि यदि आपके कोई भी सिम्टम्स नज़र आता है तो तत्काल आपको नज़दीकी अस्पताल में जाके जांच करानी चाहिए। लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए हैं, और यही कारण है कि लगातार चाहे डेंगू की बात करें या अब एक बार फिर कोरोना की बात करें, मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि डेंगू मरीजों की संख्या जो है वो 1400 के पार ग्वालियर में हो गई है। और ऐसे में अब समझा जा सकता है कि न केवल कुछ इलाके हॉटस्पॉट है, बल्कि ग्वालियर जिले का या शहर का कहें कि कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां डेंगू ने अपनी दस्तक न दी हो। और सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो बच्चे, और जिस तरीके से ये दुखद घटना भी सामने आई कि कल एक बच्चे की डेंगू के चलते मौत भी हो गई है। तो ऐसे में डेंगू जो है लगातार अब जानलेवा भी साबित हो रहा है, खासकर बच्चों के लिए। तो न केवल बड़ों को बल्कि बच्चों को एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। परिवार वालों से सलाह दी गई है कि बच्चों का विशेष ख्याल रखें, खासकर कूलर हो या फिर आपका फ्रिज के पीछे बॉक्स हो या टंकियां हो, उनमें पानी जमा ना होने दें। और यदि जमा हो रहा है तो इसको लेकर प्रशासन लगातार सर्वे का काम कर रही है, जुर्माने की कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोग जो हैं वो लगातार जो लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम यहाँ मोहल्लों में सूचियों पर चस्पा भी किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को एहसास हो उनकी जिम्मेदारी का। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अकेले की दम पर अगर इन बीमारियों से लड़ना चाहे तो वो नहीं लड़ सकता जब तक कि स्थानीय लोगों का उनको पूरा सहयोग न मिले। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है कि स्थानीय लोगों का सहयोग मिलना जरूरी है। और जिस लापरवाही की शैलेंद्र आप बात कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आकाश ने हमें राजधानी भोपाल से दिखाई हैं। आकाश, इसीलिए आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, क्योंकि लापरवाहियों का जो आलम है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जिला प्रशासन की भी कहीं ना कहीं चूक है, क्योंकि बीच में पुलिस ने चेकिंग जब बढ़ाई थी तो हर एक व्यक्ति के मुंह पे मास्क दिखता था। लेकिन क्या माना जाए, क्या अब जिला प्रशासन को एक बार फिर से उसी मुस्तैदी के साथ मैदान पे आना होगा? बिल्कुल, जिस तरह से दूसरी लहर के खत्म होने तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट थी, लोगों की जिम्मेदारी उन्हें समझाना, ये काम जिला प्रशासन और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम करती थी। लेकिन अब जो है
वो आपने बिल्कुल सही कहा कि लापरवाही का ही नतीजा है कि प्रशासन की भी लापरवाही है। अधिकारी सुस्त हुए हैं, जिसके कारण ना तो अब चेकिंग की जा रही है और ना ही इतना ध्यान दिया जा रहा है। पहले जगह जगह वार्ड वाइज टीमें भ्रमण करती थी, बाजारों में नगर निगम की टीम थी जो चालानी कार्रवाई भी करती थी मास्क न लगा होने पर। और यहाँ तक कि जो ट्रैफिक के पुलिस अधिकारी हैं वो भी गाड़ियों में भी चेकिंग करते थे, वहां भी मास्क न पाए जाने पर भी चालानी कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। जब जिला प्रशासन सुस्त हुआ है तो लोग लापरवाह हुए हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी का होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र अभी जिक्र कर रहे थे। और बिना जन भागीदारी के, बिना जन सहयोग के कोई अभियान सफल नहीं हो सकता है। ये खुद जिला प्रशासन और जो सरकार की टीमें हैं वो मान चुकी हैं। और इसीलिए अब लोगों को खुद आगे आना होगा, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य की हमें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। हम बीमार ना हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे समय में जब कोरोना है देश में, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो ये जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें और अपने परिवार की भी सुरक्षा करें। और इसीलिए जब फेस्टिव सीजन आता है तो हम देखते हैं कि लोग और ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। खुशियां मनाने के चक्कर में जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो भूल जाते हैं और खुद संक्रमित तो होते ही हैं, साथ ही और भी लोग संक्रमित होते हैं। क्योंकि बाजारों की तस्वीरें आपने देखा है, और ये जो हम जहां खड़े हैं यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोग बिना मास्क के घूमते हैं। आप देखिए, एक सिंगल पर्सन जो बहुत ज्यादा समझदार है, उन्होंने ही सिर्फ मास्क लगाने की सोची है, ठानी है, उन्हें ही फर्क पड़ा है कि उन्हें मास्क लगाना चाहिए। बाकी जागरूकता का जो असर है वो बहुत व्यापक तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि जागरूकता की कमी होने की वजह से लोग खुद अपना लापरवाही बरत रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आकाश, आप दोनों का ही जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि लोगों को जागरूकता बरतनी चाहिए और लोगों की लापरवाही का ये नतीजा है कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से राजधानी भोपाल कहें या पूरे मध्य प्रदेश में हावी होता दिखाई दे रहा है। कोरोना वैक्सीन की जो कमी है वो लोगों में देखने को मिल रही है, तो जागरूक होना हमारी जिम्मेदारी है।